बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कोरोना फिर सर उठाने लगा। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 148 नए मरीज सामने आ गए। साबिक कौमी कप्तान मिसबाह उल हक कोरोना का शिकार, मुस्बत शरह 3.8% तक पहुंच गई। ओमिक्रॉन वेरिएंट भी शहर में पंजे गाड़ने लगा। लाहौर में ओमिक्रॉन के मजीद 44 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मरीजों की तादाद 77 हो गई। सूबाई वजीर सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। बोली, लाहौरियों ने एहतियात ना की तो नई पाबंदियां लगानी पड़ेंगी। कोरोना फिर से सर उठाने लगा है। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 148 नए मरीज सामने आए। साबिक कौमी कप्तान मिसबाह उल हक कोरोना का शिकार, मुस्बत शरह 3.8% तक पहुंच गई। जबकि ओमिक्रॉन वेरिएंट भी शहर में पंजे गाड़ने लगा। लाहौर में ओमिक्रॉन के मजीद 44 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मरीजों की तादाद 77 हो गई। सूबाई वजीर सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। बोली, लाहौरियों ने एहतियात ना की तो नई पाबंदियां लगानी पड़ेंगी। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि सेहत कार्ड सिर्फ फैमिली सरबराह को मिलेगा। जरूरी है कि सब लोग नादरा में अपने खानदान के अफराद की रजिस्ट्रेशन कराएं। ओमिक्रॉन शहर में खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। सूबाई वजीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद की ईवान ने वज़ीर आला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं, पंजाब की हर शहरी के लिए कौमी सेहत कार्ड के इजरा का अमल शुरू हो चुका है। 37,28,000 घरानों के सरबराहान को ये कार्ड मिलेगा। फैमिली के अफराद 10 लाख रुपए तक सालाना इलाज करवा सकेंगे। 37,28,000 में से ऑलरेडी आपको पता है 1/3 वो लोग जो अंडर पावर्टी लाइन रह रहे थे उनको 2019 में हमने देने शुरू किए और वो ऑलरेडी उन कार्डों से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। उन कार्डों की लागत 7 लाख थी। अब ये नए कार्ड जो आ रहे हैं ये 10 लाख है, 10 लाख रुपए हैं और ये इस जून से उन सारों के कार्ड जो हैं वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू 1 मिलियन। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि कोरोना ने फिर से सर उठाया है। ओमिक्रॉन की शिद्दत गो कम है लेकिन ये तेजी से फैलता है। लाहौर में इसकी शरह पर तशवीश है। महकमा सेहत पहले ही इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुका है। ओमिक्रॉन के अब तक शहर में 57 कन्फर्म जबकि 20 मुश्तबा केसेस सामने आए हैं। इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स भी ये दिखा रहे हैं कि ओमिक्रॉन की इंटेंसिटी यानी शिद्दत जो है उस बीमारी की वो कंपैरेटिवली पहली बीमारी से कंपैरेटिवली कम है, लेकिन क्योंकि उसकी फैलाव बहुत तेज़ी से होता है इसलिए नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो हमारे बढ़ सकते हैं। सूबाई वजीर सेहत का कहना था कि इस साल महकमा सेहत में 25,000 मुलाजमतों पर भर्ती के लिए इश्तिहारात देने जा रहे हैं। 15,000 मुलाजमतों का इश्तिहार पहले ही दे चुके हैं। वजीर सेहत का कहना था कि ओपोजिशन को और तो कोई खामी नहीं मिली, सेहत कार्ड के रंग पर ही एतराज कर दिया। ये कार्ड सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं बल्कि सब के लिए है और नवाज शरीफ को भी सेहत कार्ड मिलेगा। कैमरामैन मोहम्मद इफ्तिखार के साथ अजमत आवान, सिटी 42। डेंगी के वार पर वार एक और शहरी डेंगी में मुब्तला। गैर मुसद्दिका सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में डेंगी के 25 मरीज ज़ेर इलाज। 37 इंडोर और आउटडोर मकामात से लार्वा तल्फ कर दिया गया। डेंगी के वार जारी हैं। एक और शहरी डेंगी में मुब्तला हो गया। गैर मुसद्दिका सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में डेंगी के 25 मरीज ज़ेर इलाज हैं। फ़ज़ाई आलूदगी के शहर में मुस्तकिल डेरे। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर शरह आलूदगी 320 रिकॉर्ड की गई। गढ़ी शाहू शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। शरह आलूदगी 489, कोट लखपत में 475, डिफेंस 437, मॉडल टाउन 426, अनारकली 422 और गुलबर्ग में 389 रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने 3 रोज़ में बारिश की पेशगोई कर दी। पंजाब हुकूमत की पब्लिक सेक्टर कंपनीज की रिपोर्ट में लाहौर पार्किंग कंपनी की बदतरीन कारकर्दगी का इंकशाफ हुआ। लाहौर पार्किंग कंपनी तमाम पैरामीटर्स पर नाकाम रही। इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी पर इंक्वायरी करने का फैसला किया गया। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट ने लाहौर पार्किंग कंपनी की कारकर्दगी रिपोर्ट कमिश्नर लाहौर और महकमा बल्दियात को इरसाल कर दी। लाहौर पार्किंग कंपनी को सूबाई कारकर्दगी के पैमाने पर 100 में से सिर्फ 7 नंबर मिल सके। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर पब्लिक सेक्टर कंपनियों की कारकर्दगी के मुआयने पर रिपोर्ट तैयार की गई। लाहौर पार्किंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 2 नंबर दिए गए, ऑपरेशनल स्टाफ 2 नंबर, सर्विसेज पर 2 नंबर, जबकि हायर मैनेजमेंट को 1 नंबर दिया गया। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट ने लाहौर पार्किंग कंपनी के तमाम इशारियों पर सुर्ख निशान लगा दिया। लाहौर पार्किंग कंपनी तफवीज़ करदा जिम्मेदारियों में से कोई भी जिम्मेदारी एहसन तरीके से सर अंजाम देने में नाकाम रही। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कंपनी की कारकर्दगी पर इजहार नाराज़गी करते हुए वार्निंग नोटिस जारी कर दिया।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन डैनियल हनान ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दोतरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। डैनियल ने दहशत गर्दी के खात्मे और अफगान अमन में पाकिस्तानी किरदार को सराहा। लॉर्ड डैनियल ने दौरे पाकिस्तान की दावत देने पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का शुक्रिया अदा किया, जबकि चौधरी मोहम्मद सरवर ने अफगानिस्तान को मुआशी बदहाली से बचाने के लिए बरतानिया से किरदार अदा करने का मुतालबा किया। लॉर्ड डैनियल ने कहा कि बरतानिया दहशत गर्दी के खात्मे और अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान के साथ है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी हाफिज़ ताहिर अशरफ़ी ने कहा कि पंजाब में शिकायत सेल कायम कर रहे हैं। अक़लियतों को दरपेश मसाइल का अज़ाला किया जाएगा। सीरत एकेडमी में मुनक़िदा कन्वेंशन से खिताब करते हुए हाफिज़ ताहिर अशरफ़ी ने कहा, आसमानी किताबों को मानना हमारे ईमान का हिस्सा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत पर मुबारकबाद दी जाती है। मसीही अपने अकीदे के मुताबिक अयाम मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में साल पर मुसलमानों और मसीही बरादरी को तकरीबात से रोका गया, जबकि अक़लियतों को निकालने की बातें हो रही हैं, लेकिन इंसानी हकूक़ के अलमबरदार खामोश हैं। हाफिज़ ताहिर अशरफ़ी ने कहा कि जहालत की वजह से श्रीलंकन को दीन इस्लाम के नाम पर बेगुनाह मारा गया। जिनको कलमा और नमाज तक नहीं आती, उन्होंने श्रीलंकन शख्स को मार दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि सानिया सियालकोट वाक़े का स्पीडी ट्रायल किया जाए। हाफिज़ ताहिर अशरफ़ी ने कहा, तौहीन मज़हब और तौहीन रिसालत पर एक केस भी गलत बना नहीं है। हम अक़लियत को आईने पाकिस्तान के मुताबिक हुकूक देते हैं। इस मौके पर सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर एजाज़ आलम ने कहा कि क्रिसमस पर हुकूमत ने मसीही बरादरी को मुमकिन सहूलियात फराहम की हैं। हम सूबे में भी इनके दफ्तर के साथ मिलकर उस शिकायत सेल को एक्टिव करेंगे कि जहां पर बगैर खौफ व खतर कोई भी हमारा जो है पाकिस्तानी भाई जिसका ताल्लुक गैर मुस्लिम या अक़लियतों से है, वो आए और अपनी शिकायत हमें बताए। हम रात के 2 बजे भी उसको हल करने को तैयार हैं और इंशाअल्लाह मैं इनके साथ मशवरे में हूं। हम पंजाब यहीं लाहौर शहर में इंटरनेशनल इंटरफेथ हारमनी कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह करने जाएंगे। हम यहां पर सबको बुलाएंगे कि आओ हमारे मुल्क में देखो कि किस तरह अमन है, सुकून है, इत्मीनान है। और हम अगर मुवाजना करने जाएं तो मैं ये कहूंगा पिछले पूरे 1 साल के अंदर पूरे मुल्क के अंदर 3 वाकयात हुए हैं, नहीं होने चाहिए थे। पंजाब हुकूमत ने नए साल में आवाम को नया तोहफा दे दिया। अब लाहौर से करतारपुर और जनूबी पंजाब के मजहबी मकामात की सयाहत के लिए टूर्स जाएंगे। डबल डेकर बस टर्मिनल पर इफ्तिताही तकरीब। करतारपुर पर फ़ी कस किराया 2700 रुपये और जनूबी पंजाब का किराया 17,500 रुपये होगा। नए टूर की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात हसन खावर थे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हसन खावर का कहना था, आज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर करतारपुर और जनूबी पंजाब के दौरे कर रहे हैं। अरसे बाद इस तरह के दौरे शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हमारा अज़्म है सयाहत को फ़रोग देना है। दुनिया में बहुत सारी मईशत सयाहत पर है। पाकिस्तान में सयाहत से वो फ़वाइद हासिल नहीं हो सके जो कर सकते थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास दिखाने को बहुत कुछ है। तारीख़ी एतबार से भी हम अहमियत रखते हैं। मजहबी सयाहत और एडवेंचर सयाहत के भी मौके मौजूद हैं। इसके बावजूद माजी में सयाहत को फ़रोग नहीं दिया जा सका। उन्होंने कहा कि करतारपुर में सयाहत को फ़रोग दे रहे हैं। हमारे मकामी सयाह करतारपुर नहीं जा रहे। आज से जो कदम उठा रहे हैं उससे शहरियों को फ़ायदा होगा। 2700 रुपये फ़ीकस के हिसाब से शहरियों को करतारपुर का दौरा करवाया जाएगा, जबकि 17,500 रुपये फ़ीकस में जनूबी पंजाब का टूर होगा। इससे TDCP का ब्रांड भी ऊपर जाएगा। हम वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की हिदायत पर लाहौर से करतारपुर के लिए डे टूर और जनूबी पंजाब के लिए 3 रोज़ा और 2 रातों का टूर जो है उसका आगाज़ कर रहे हैं। और ये बहुत अरसे बाद हुआ है कि TDCP टूर्स ऑपरेट करने की मार्केट में वापस आया है। और अगर आप याद करें तो कुछ साल पहले 10-20 साल पहले टूरिज़म का जो ब्रांड था TDCP का, वो बहुत बड़ा ब्रांड था और लोग बहुत खुशी से TDCP के टूर्स पे जाते थे, हमारी फैसिलिटीज़ पे ठहरते थे। लेकिन पिछले जो 20 साल थे उसके अंदर ब्रांड का डिके भी हुआ और TDCP मैं समझता हूँ कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी पीछे गई।
राकान स्कूल के तालीमी सफ़र में 10 साल मुकम्मल होने पर अलहमरा हॉल में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में तलबा व तालिबात और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और चेयरमैन PHA यासिर गिलानी ने खसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि नौजवान मुल्क और कौम का असासा हैं, उनके लिए तालीम के साथ दीगर सरगर्मियाँ भी ज़रूरी हैं। आज बेशुमार बच्चों की आंखों में जो वो चमक देखी है, उम्मीद की किरण देखी है, वो हमारे लिए हौसले की बात है और सारे बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। ये हमारा मुस्तकबिल है। तलबा और तालिबात ने मुसल्लह अफवाज को खराजे तहसीन पेश किया। इसके अलावा आलूदगी और स्मोक से बचाव के लिए तकारीर और खाके पेश किए गए। हकूक़ निस्वा पर भी आवाज़ बुलंद की गई। मेरी 3rd पोजीशन आई है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आगे भी ज़्यादा मेहनत करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि मेरी आगे अच्छी पोजीशंस आए। तकरीब में मैट्रिक में पोजीशंस लेने वाले तलबा और तालिबात को शील्ड्स और कैश इनामात से भी नवाजा गया। इस मौके पर बच्चों के वालिदैन ने खुशी का इजहार किया। तालिब इल्मों और वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया की काविश को सराहा, जबकि स्कूल इंतजामिया की जानिब से बच्चों के लिए मजीद तफरीही तकारीब के एहतमाम के अज़्म का इजहार किया गया। कैमरामैन नदीम अहमद के साथ चौधरी फहद कयूम, सिटी 42। कौमी हॉकी टीम की एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में शिकस्त के बावजूद साबिक हॉकी स्टार मुस्तकबिल में बेहतरी के लिए पुरुम्मीद हैं। साबिक कप्तान मोहम्मद सकलैन और वसीम अहमद कहते हैं खिलाड़ियों ने छोटी छोटी गलतियां की, उन पर काबू पाकर बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। मेरे ख्याल में ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन इसको और बेहतर किया जा सकता था। स्पेशली जो इम्पोर्टेंट गेम्स थे उसमें हमारे गोलकीपर अगर थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करते तो मेरे ख्याल में टीम फाइनल भी खेल सकती थी। कोचिंग जो स्टाफ जो है हॉलैंड का कोच है वो भी बड़ा तगड़ा कोच है, तो इंशाल्लाह ये टीम को अगर टाइम मिलेगा तो डे बाय डे इनकी रैंकिंग ज़्यादा बेहतर होगी। तो अगर आप कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान टीम अगर थोड़ा सा और ज़रा शार्प होती तो मैच बहुत ही क्लोज था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के बेटे की दावत वलीमा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही समेत आला अदलिया के जज साहिबान और वकला समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। जस्टिस शाहिद करीम के बेटे जस्टिस रिटायर्ड फजल करीम के पोते अदील शाहिद की दावत वलीमा का एहतमाम डिफेंस फेज़ 8 में किया गया। दावत वलीमा में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शरीक हुए। जस्टिस शाहिद जमील खान, जस्टिस मसूद आबिद नकवी, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस जवाद हसन ने भी शिरकत की। वलीमे में शिरकत करने वालों में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियाँ हसन गुल, औरंगजेब, जस्टिस ख्वाजा आमिर फारूक, जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा और जस्टिस साजिद महमूद सेठी शामिल थे। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तसद्दुक हुसैन जिलानी, साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आसिफ सईद खोसा और मियाँ साकिब निसार शरीक हुए। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान, मोहम्मद यावर, जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर, जस्टिस फैसल जमान खान और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी भी शरीक हुए। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब ख्वाजा हारिस, जलाल हसन, आसमा हामिद, चेयरमैन पाकिस्तान रेलवे हबीब गिलानी, सेक्रेटरी पेट्रोलियम डॉक्टर अरशद महमूद और साबिक जस्टिस शेख नजमुल हसन काजमी ने शिरकत की। जस्टिस रजा कुरैशी, जस्टिस मोहम्मद शान गुल, जस्टिस अनवार हुसैन, जस्टिस राहील कामरान शेख, जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा भी शरीक हुए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून, डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद साकी, रहनुमा टैक्स बार मोहम्मद मोहसिन मीर, CTO मुंतजिर मेहदी, एडवोकेट सलमान अकरम राजा और एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने वलीमे में शिरकत की। साबिक अटॉर्नी जनरल सलमान असलम भट्ट, एडवोकेट सलमान अकरम राजा, शहजाद शौकत, एडिशनल अटॉर्नी नसर अहमद, रुकन असम्बली शेख रोहेल असगर और साबिक अटॉर्नी जनरल इश्तर औसाफ शरीक हुए। लेक सिटी में अल्फतेह स्टोर खुलते ही शहरी बड़ी तादाद में शॉपिंग करने के लिए पहुंच गए। लेक सिटी, वेलेंशिया टाउन, बीकन हाउस सोसाइटी समेत कुर्बो जवार के रिहायशियों ने अल्फतेह स्टोर की ब्रांच खुलने को नेमत करार दिया। लेक सिटी, वेलेंशिया टाउन, बीकन हाउस सोसाइटी, ख्याबान अमीन और गिरदो नवाह के शहरियों के लिए लेक सिटी में अल्फतेह स्टोर की ब्रांच खोल दी गई है।
शहरी बड़ी तादाद में लेक सिटी में खुलने वाले अल्फतेह स्टोर पर खरीदारी के लिए आ रहे हैं। शहरियों ने लेक सिटी में अल्फतेह स्टोर खुलने पर खुशी का इजहार किया है। यहाँ पे इसकी नई ओपनिंग पर हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और ये है कि तमाम चीजें ग्रोसरी से लेकर बाकी तमाम चीजें मेकअप कॉस्मेटिक्स वगैरह या और इस तरह की चीजें तमाम एक ही जगह पे हमें अवेलेबल हो जाती हैं। लेक सिटी में रहने वाले सारे लोगों के लिए जो है वो बहुत अच्छा बेनिफिट है और बहुत अच्छी जो है वो एक सहूलत मिल गई है। अल्फतेह स्टोर लेक सिटी पर शहरियों के लिए ग्रोसरी, क्रॉकरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉस्मेटिक्स समेत जरूरियात जिंदगी की हर शय एक ही छत तले मुयस्सर है। अल्फतेह में आपको ग्रोसरी, आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मीट, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउस होल्ड की आइटम्स, क्रॉकरी, फर्नीचर, आपको बहुत सारे जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो सारी दस्तयाब हैं। अल्फतेह स्टोर लेक सिटी पर आने वाले शहरी कीमतों में बेहतरीन डिस्काउंट्स के साथ खरीदारी में मसरूफ हैं। अब लेक सिटी, फिजाइया, ख्याबान अमीन या वेलेंशिया के रिहायशी हों, अगर आपकी ज़रूरत की कोई चीज़ आपको चाहिए तो आप लेक सिटी में खुलने वाले अल्फतेह स्टोर पर आकर ज़रूरियात ज़िंदगी की, लग्जरी की तमाम अशिया एक ही छत तले खरीद सकते हैं। प्राइसेस बहुत कम हैं, डिस्काउंट्स मौजूद हैं और आपको तमाम चीज़ें एक ही छत के तले मुयस्सर होंगी। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। जैतून सिटी सुंदर में न्यू ईयर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। रंगारंग फेस्टिवल में रिवायती देसी खानों के स्टॉल पर शहरियों का रश रहा। जैतून सिटी में नए साल की खुशियों को भरपूर अंदाज में मनाने की खूब तैयारी की गई। शहरियों को रवायती देसी खाबों समेत इटालियन, चाइनीज और फास्ट फूड के स्टॉल्स पर मनपसंद खाने मुहैया किए गए। बच्चों के लिए झूलों समेत मुख्तलिफ गेम्स और सरगर्मियां फेस्टिवल का हिस्सा थी। नामवर गुलकारों से सजे म्यूजिक कंसर्ट ने भी शहरियों को नए साल की खुशियाँ मनाने में मामनत की। बहुत अच्छा इवेंट है, इस तरह के इवेंट होने चाहिए। फैमिली इवेंट है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ के फैमिली के लिए और बच्चों के लिए भी। यंगस्टर्स भी आए हुए हैं यहाँ पे। हम लोग फैमिली के साथ आए हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, कॉन्सर्ट होना है और काफ़ी रश भी है फैमिलीज़ का, तो आप लोग यहाँ पे विजिट करें, काफ़ी अच्छा माहौल है। जैतून सिटी न्यू ईयर फेस्टिवल में शरीक खातीन ने फेस्टिवल के इनकाद पर मुंतजिमीन की काविश को सराहा और फेस्टिवल के माहौल को फैमिलीज के लिए इंतहाई मुनासिब करार दिया। फेस्टिवल में शरीक शहरियों ने फूड स्टॉल्स पर लगे खानों की खूब तारीफ की। इवेंट बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ है, हाइजीन का बहुत ख्याल रखा गया है, खाने भी बहुत अच्छे हैं, मज़े मज़े के हैं। वेस्टर्न अगर आपको चाहिए, जैसे हम लोगों ने अभी न्यूटेला ब्राउनी खाई है, वो बहुत अच्छी थी। एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा है और सोसाइटी भी बहुत अच्छी है, काफ़ी बड़ी सोसाइटी है और इधर है कि गैदरिंग तो बहुत ज़्यादा है और जो फूड पॉइंट्स तो सारे ही बहुत अच्छे हैं, अभी मैंने विजिट किए हैं। न्यू ईयर फेस्टिवल में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया, जिससे शुरका खूब लुत्फ अंदोज हुए। न्यू ईयर फेस्टिवल में शरीक अफराद का कहना था कि जैतून सिटी की जानिब से नए साल के मौका पर फैमिलीज के लिए इंतहाई बेहतरीन इंतजामात के साथ फेस्टिवल का इनेकाद खुश आइंदा है। कैमरामैन अंजुम हुसैन के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।